हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र ने हमें बताया कि सर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का आपने रिव्यू दिखाया, लेकिन सर इस किताब को पढ़े कैसे, इसका कोई टैक्टिस हमें बताइए। तो दोस्तों, इस किताब के पीछे मैं बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मुझे दिल से भा गया, इसलिए मैं इस किताब को अपने चैनल पे ले आया। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे पढ़ा जाए और कम समय में हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, किन किन पहलुओं पर हम ध्यान देंगे, ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इस ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना महत्वपूर्ण है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए और इससे नोट्स क्यों बनाएं। ठीक है, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं आपसे वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेकर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस किताब को पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, सबसे पहला बात दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ने जाते हैं ना, उसके बारे में आप डिटेल जानिए एक्चुअली ये है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों इस किताब के बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका बेसिकली ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी है। ये आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट आते हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी करते हैं, चाहे आप एयरफोर्स, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उनमें से ये सारे वर्ड आते हैं, इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, समझिए कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक क्या है इसका। तो दोस्तों इसमें है ना, जो स्पेशल एसएससी का जो परीक्षा है ना, उसमें जो सेम टाइप के वर्ड जो बार बार पूछते हैं उसको सेग्रीगेट करके भी इन्होंने लिखा है कि भाई ये 8 बार पूछा है, भाई ये 11 बार पूछा है, और वो हमको डेडिकेट करना चाहते हैं, किताब को कहना चाहते हैं कि इसे याद करो। ठीक है, सबसे पहले बात दोस्तों, लेवल ऑफ डेडिकेशन, यार इस किताब को लिखने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत की गई है, इसलिए किताब इतना पॉपुलर है। ठीक है, अब रही बात कि पढ़े तो पढ़े कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे बार की तरह कहूंगा कि आप एक पेन ले लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और एक हाइलाइटर। इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसमें गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है एक कॉपी होना चाहिए, ताकि आप उससे इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट कर सकें। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस किताब को पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस किताब में ना बहुत सारे सेक्शन हैं। इस किताब में मैं अगर आपसे बात करूँ ना दोस्तों, काफ़ी सारे सेक्शन हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, इस किताब में कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप गौर से देखिएगा ना, इस किताब में कुल मिलाकर जो है 3 सेक्शन है, और सब पार्ट अगर बात करेंगे तो एच सब पार्ट तक है। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट में जो आपका है वो आपका है वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि प्लीज़ आप लोग ना सिनोनिम सेक्शन से स्टार्ट करें। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, अगर ये सेक्शन जो है ना काफ़ी इजी है और इसको पढ़ना भी आसान है। ठीक है, तो सर करे तो करे क्या। तो देखो, पहले आप वन बाय वन एक एक पार्ट को कंप्लीट करो। ऐसा पैरेलल मत चलो कि अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज 50 पढ़ लिए तो कल सिनोनिम्स पढ़ लेंगे, इसमें पूरा खिचड़ी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ये मेरा बात आप समझ पा रहे ना। तो पहले एक पार्ट को कंप्लीट करना है, तो आप सिनोनिम सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, आराम से फॉर्मली पढ़िए। ठीक है, फॉर्मली पढ़िए बस। ओके, और आप क्या कोशिश कीजिए कि कम से कम 50 शब्द डेली पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा शब्द है नहीं इसमें, 400 से 500 शब्द के बीच में है। वैसे तो बहुत सारा शब्द है, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, डायरेक्ट सिनोनिम्स आपके हैं 400 से 500। ठीक है, तो मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू भी आपको दिखाया और मैंने वन बाय वन करके मैं उस सिनोनिम्स को आपको कराऊंगा भी। तो नॉर्मल आप क्या कीजिए कि 1 घंटा भी निकाल कर, आधा घंटा भी निकाल कर डेली फॉर्मली इसको पढ़िए। पहला राउंड में डर निकालने के लिए पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा जब आप पढ़ के सारे चीज़ों को समझ जाए, ध्यान रखिएगा 50 वर्ड डेली पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंसान के ह्यूमन ब्रेन का कैपेसिटी 50 से 100 शब्द होता है। अगर आप जीनियस है तो आप एक बार में पूरा पढ़ लीजिए, अगर आपको याद होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा उतना जीनियस है। तो प्लीज़ आप क्या कीजिए कि सिनोनिम सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, पहले नॉर्मल आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कम से कम 50 शब्द डेली पढ़िए। एक बात और, कभी भी मगअप करने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, मतलब सर क्या मतलब ये कि आप समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तो आपको वो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बात करूं दोस्तों, देखिए अगर मैं 2 शब्द लिखता हूं, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं और आपको क्यों चीज़ों को समझना अत्यंत जरूरी है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर दोस्तों मैं एक वर्ड लिखता हूं, देखिएगा गौर से, इनडिस्क्रीट। ठीक है, इनडिस्क्रीट वर्ड आप गौर से देखिएगा। ठीक है, इनडिस्क्रीट का मतलब दोस्तों होता है जिसके पास ज्ञान ना हो, अविवेकी टाइप के आप कह सकते हैं। ये आपका प्रूडेंट, यानी कि दोस्तों
आपकी विवेकी का एंटोनिम्स है। इसका मतलब इसका सिनोनिम्स जो होगा वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक शब्द और है इसी के सेम स्पेलिंग पे, वो भी है डिस्क्रीट। अगर आप उसको छोड़ देंगे और एग्जाम में आएगा तो आप सेम सोचेंगे यही सेम तो है, और आप टीक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। इस डिस्क्रीट का मतलब दोस्तों होता है सेपरेट, यानी कि आपको भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, बेहतरीन ढंग से करना है चीज़ों को, कि भाई साहब मतलब सबको समझिए, रटने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा बात है, ताकि आप और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। पढ़ने के बाद रिवाइज बहुत तगड़ा तरीके से कीजिए, ठीक है। जैसे आपने 50 शब्द आपने मान लीजिए कि कल पढ़ा, ठीक है। जैसे आपने एक मैं बता देता हूँ, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैंने मंडे का मैंने 50 शब्द पढ़ा, ठीक है। मैंने आधा घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा इसके लिए। तो जब ट्यूसडे आएगा ना, उस 50 शब्द को पढ़ने में आपको मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट लगेगा, और फिर आगे 50 शब्द पढ़िए। मतलब कि जो पीछे कल पढ़े थे ना, कोशिश कीजिए उसको रिवाइज करने का, क्योंकि दोस्तों जीवन बहुत मतलब दोस्तों तेजी से निकल रहा है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप अगर 5 मिनट रिवाइज कर लेंगे तो वो वर्ड आपका परमानेंट हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस आप करते जाइए, और कोशिश ये रखिए कि एक भी सिंगल वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने जो पहला में बताया था कि मोबाइल फ़ोन नोट्स, उसको करके एक अलग पेज से लेकर उसमें पिन मार दीजिए किताब में, या एक अलग पेज लीजिए उसमें पिन मार के रखिए, ताकि रिवीजन वक्त में आप उसे उपयोग कर सकें, और वही वर्ड एग्जाम में बहुत बार आपका आएगा भी, ठीक है। अब दोस्तों बात क्या है कि ये किताब में तो मैंने आपको बताया कि पहले सिनोनिम्स करो, उसके बाद फिर वन वर्ड करना, उसके बाद वन बाय वन करके सबको करना, एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो कम समय में हो जाएगा। और दोस्तों क्या करना है ना, इसमें ट्रिक्स बनाना है। जब आप सिनोनिम्स पढ़ोगे ना, उसका भी ट्रिक्स होता है याद करने का। मैंने डायरेक्ट आप नहीं याद कर सकते सिनोनिम्स, आज याद किए कल भूल जाओगे, फिर परसों याद किए फिर प्रीवियस वाला भूल जाओगे। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रिक। तो सर ट्रिक बनेगा कैसे, क्या तरीका है बनाने का, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं इस कंप्लीट वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए आपके सामने मैंने 4 फिगर लगाया। आपको ट्रिक बनाना क्या है, मेमोनिक्स हो या फिगर से। बेसिकली मैं बच्चों को फिगर से ही सिखाता हूँ, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है, किसी का कॉपी नहीं, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या रखा हुआ है, कैंडी, ठीक है, क्या रखा हुआ है, कैंडिड। और इस दीदी को देखिए, ठीक है, ये दीदी बहुत ही ज़्यादा ना चतुर और चालाक है। मतलब अपनी ब्यूटी से किसी को भी एकदम मुंह पर फटाफट जवाब देती है, ठीक है। यानी कि इस दीदी का जो अपियरेंस है एकदम कैंडिड जैसा, एकदम एकदम कैंडी जैसा, एकदम पूरे के पूरे फ्रैंक है, इसमें सारा के सारा कलर दिख रहा है, ठीक है। तो कैन और दोस्तों दीदी को जो डिड मिला दीजिएगा तो इससे बन जाता है कैंडिड। अच्छा वो दीदी कैसी थी, कैसी दीदी थी, तो कैंडी जैसे थी। तो कैंडिड का मैंने दोस्तों फ्रैंक, यानी मुंह पर बोल देने वाला, ठीक है। फ्रैंक, कैंडिड का मैंने क्या हुआ, फ्रैंक दोस्तों, ठीक है। अच्छा आप दूसरा फिगर में देखिए कि मतलब ये जवान लड़का और ये लड़की, माफ़ कीजिएगा ये कहीं का इमेज है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी ट्रिक को बनाने के लिए मैं इसे इमेज को लगा दिया हूँ। अगर ये कोई गलत पिक्चर होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मुझे ये पिक्चर मिला। भाई साहब चतुर साहब जो है ना अपना स्पीच से ना काफ़ी परेशान थे, ठीक है। ओके, तो ये इतना परेशान हो गया कि सब मिलकर इसको, मतलब आपको पता ही वायरस इसको कितना जुतियाया था उसी समय, ठीक है। अब दोस्तों ये इतना परेशान थे और इनके सामने ये काम हो रहा था, तो कह रहा ओ भाई अब किस तरह का सीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ओ भाई किस तरह का सीन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि बहुत गंदा सीन है, ये अब जो है किसिंग करने वाले पूरा परेशान है। तो अब सीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अब कौन सा काम करने वाले हैं, अश्लील काम। ये अश्लील ही काम हुआ। इतने सीनियर भाई साहब इस चतुर मतलब बलात्कार पर बलात्कार के सामने जो है ये दोस्तों आपका इस तरह गंदा काम कर रहे हैं, इसको कहा जाता है अश्लील। कैसे भाई, वो बोला ओ भाई किस तरह का सीन दिख रहा है, ये सीन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गया। तो दोस्तों ऑब्सीन का होने क्या हुआ दोस्तों, ऑब्सीन का मतलब वो अश्लील, जो कि दोस्तों सही ना हो, जिसको भलगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है जिसे आप बनाकर याद कर सकते हैं, कभी भी रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी प्रोसेस से याद करते हैं, जितना आप ट्रिक बना सकते हैं उतना बनाइए, ठीक है, ताकि आपको लाइफ में भूलने का नाम ही खत्म कर दे, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही वॉल्यूमिनियस बुक है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही वॉल्यूमिनियस बुक है, और इसको पढ़ने के लिए आप डायरेक्टली रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं कर सकते कि हम रट लिए हम तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कई सारे ऐसे तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक वर्ड और है, जैसे एब्जॉल्व है, ठीक है। तो जब गौर से आप देखिए, जब इस शब्द एब्जॉल्व है, एक मिनट दोस्तों, अब एब्जॉल्व माने क्या होता है, इसका माने होता है कि मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है, ओके, या आप कह सकते हैं माफ़ कर देना, एब्जॉल्व, ठीक है, पार्डन कर देना।
अच्छा देखो इसका भी याद कर सकते हैं आप ट्रिक। देखो यहाँ पर अब और सॉल्व से ये मिलकर बना हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ ना, टीचर किसी बच्चे को कल ही होमवर्क दिए थे, रामू को बोले थे बेटा होमवर्क करके आना, रामू होमवर्क करके नहीं आया, टीचर इसको देने वाले हैं पनिशमेंट। क्या देने वाले हैं? पनिशमेंट। तो रामू कह रहा है सर माफ कर दो, माफ कर दो, मैं मेरे को ये सवाल आता मैं अब सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यानी रामू क्या मांग रहा है कि मुक्ति मांग रहा है कि माफ कर दो हमें, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे वर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा छोटा बच्चा रोता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अले ले बाबू मेरा शांत हो जा। अले का मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफाई करना, ठीक है। कई सारे हैं ट्रिक, ठीक है, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा, लेकिन आपको ये अप्लाई करने हैं। यू हैव टू जस्ट पिक द वर्ड्स, ठीक है, ओके। कि आप किस तरह से ट्रिक बना सकते हो। अगर आपको बनाने में तकलीफ है तो हम 1 बाय 1 करके सारा शब्द ब्लैक बुक का बहुत जल्दी कराने वाले, ठीक है। तो आप उसमें ज्वाइन करके लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको इसको ट्रिक बनाकर याद भी करना है ताकि लंबे समय तक ओ भाई सीन कैसा है ये कभी नहीं बोलोगे। ऑफ सीन का मतलब क्या हुआ? जो है आपका असली। अच्छा हमने बात कर लिया कि भाई साहब जो है हमें कैसे इस किताब को पढ़ना है, ठीक है, ओके। कहाँ से पढ़ना है तो सारा सेक्शन तो मैं बता नहीं सकता। इसी प्रोसेस से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी है इसी प्रोसेस से मेमोनिक या फिगर, क्योंकि दोस्तों मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप रट नहीं सकते। आपके दिमाग में जितना फिगर रहेगा ना वर्ड आपका उतना ही स्टॉक में रहेगा। तो ये काम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कितना भाई, मैं बोलूँगा 100% इंपॉर्टेंट है। किताब लिखने वाले भाई साहब ने थोड़ा भी कटौती नहीं की। तो आप पढ़ने में कटौती क्यों करते हो? ये किताब पढ़ के जाओ आंख मूंद कर। 100% आपके एसएससी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन टकराएगा। 100% क्वेश्चन टकराने कहीं से भी ये भाग कर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन को इन्होंने करा है कवर, ठीक है। इसलिए आंख मूंद कर एक बार इस किताब को पढ़ लो, ठीक है, और किताब से बेटर है ये, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट हमारा होगा कि भाई साहब क्यों पढ़े इसको, ठीक है। आप बोल रहे हैं इसलिए पढ़े, नहीं हम काहे बोलेंगे, हम बोलने वाला कौन होते हैं, ठीक है। आप इसलिए पढ़िए क्योंकि कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाएंगे। यानी अगर आप अलग अलग तरह के टीचर के कोर्स को करते हैं तो उसमें हो सकता है कि vocab का 3 महीना 4 महीना तब तक आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि आने में CHSL का एग्जाम है, उसके बाद CDS का एग्जाम है, NDA का एग्जाम है। तो इसमें आप खुद से घर बैठ कर पढ़ेंगे ना तो दोस्तों 4 से 5 घंटा में आपका जो है कंप्लीट ये निपटा जाएगा, ठीक है। समझ में एक बार जब कंप्लीट, आप मानता हूं मैं पढ़ने में आपको 1 महीना लग सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका ये कम समय में कंप्लीट होगा। कि दोस्तों वोकैबुलरी का कोर्स लगभग 1 साल तक चलता रहता है, उससे तो बेटर रहेगा, ओके। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सबसे जो, अब ये मैंने आपको बताया आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि कम समय में ये सही कंटेंट है इसलिए कम पढ़ो लेकिन ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, यही बातें हैं। अच्छा अगला पॉइंट है कि नोट्स कैसे बनाए और इसका नोट्स बनाना जरूरी है क्या? अरे भाई जरूरी है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। देखो अब नोट्स क्यों बनाए, देखो नोट्स सारे को बनाना नहीं, नोट्स कुछ चीज़ की बनानी। कुछ चीज़ का मतलब क्या कि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि आपने 2 वर्ड देखा, जैसे डिस्क्रीट देखा और ये डिस्क्रीट देखा आपने। अब भाई यहाँ पर जो है ना आप हो जाओगे कंफ्यूज। पढ़े हो आप जानते हो इसका मतलब ये हुआ इनडिस्क्रीट, ये इनडिस्क्रीट आपने पढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि अविवेकीय। डिस्क्रीट का मतलब जो विवेकीय सोच समझता है, और इस डिस्क्रीट का माने सेपरेट या अलग। अब भाई दोनों सेम स्पेलिंग जैसा मिलता है, अगर हम इसको सेपरेटली नहीं लिखेंगे भाई इसी के भर से ये, तो जब एग्जाम का वक्त आएगा मान लीजिए ये दे दिया और मेरे दिमाग में रिकॉल रहा ही नहीं कि इसका क्या मतलब होता है, तो वहाँ पर गलत करके आएंगे और हमको फिर रिपेंट होगा, हम लोग एटोन करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि नहीं मैंने गलत कर दिया। मेरे बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए सेपरेट आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा कई ऐसे वर्ड होंगे जिसके प्रोनाउंसिएशन भी आपको गड़बड़ होंगे, इसमें डिफिकल्ट वर्ड भी हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है तो आप एक बार में प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख सकते, उच्चारण नहीं सीख सकते, तो नोट्स में स्पेशल आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड पढ़ा, ठीक है, कोई भी वर्ड पढ़ा आपको मतलब डिफिकल्ट लगा और वो वर्ड टिपिकल है, तो उसका आप प्रोनाउंसिएशन लिख लेंगे ताकि दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो आपका स्पीकिंग स्किल भी अच्छा हो जाए, हेजिटेशन भी ना हो, ठीक है। और जो नोट्स आप उन चीज़ों को बनाओ जो चीज़ आपको नहीं आता है, ठीक है, और एग्जाम के वक्त में उसको रिवीजन करना वही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ जरूर करना है। केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना है, ट्रिक के साथ याद करना है ताकि इसका 100% हम उपयोग कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट भी करते रहना है, ठीक है, ओके। टेस्ट मैंने जब इस बुक को आपने कंप्लीट पढ़ लिया, इसके जो भी आपके, कोशिश करो जितना बार आप इस किताब को पढ़ सको, मतलब नींद में भी याद अगर बोल दो किसी को वर्ड उतना बार सही है। अगर नहीं हो पाया तो इसके पूरे सेक्शन को फॉर्मली कंप्लीट करो ट्रिक के साथ। और मेरा वीडियो बहुत जल्दी इस पे आ रहा है, सिनोनिम्स कवर करेंगे, तब एंटोनिम्स कवर करेंगे, वन वर्ड कवर करेंगे, ठीक है।
तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक के साथ आपको वर्क करना है, मेहनत करना, ना कि इसको रटना है। अगर रटने के प्रयास करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, मेरा मानिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसका मैं कवर करूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए मैं ज़्यादा नहीं किया था, कम से कम दोस्तों, कम से कम 100 लाइक अगर आप पहुंचा देते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको करके दूंगा, ठीक है। ये मेरा वचन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।